मध्य प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा स्टेट मेरिट के बाद, उस पर है ये वीडियो नंबर 6। ऑलरेडी 5 वीडियोस में 5 अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हम कवर कर चुके हैं। ओके, आज है मेडिकल कॉलेज नंबर 6 एलएनसीटी। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां आपको प्लेलिस्ट वाले एरिया में एक एमपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 2025 एंड एमपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 2025 का आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा। आप वहां जाएंगे तो आपको एमपी से रिलेटेड सारे वीडियोस वहां पे हैं, आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं इस वीडियो में, बेसिकली एलएनसीटी का क्या करेंगे कि 2025 में, सॉरी 2024 में कितने स्टेट रैंक पर ये बंद हुआ था, कौन सी कैटेगरी के लिए। ठीक है, उस पे क्या आईआर थी 2024 में वो देखेंगे, एंड 2025 में उसी स्टेट मेरिट पे, उसी स्टेट रैंक पे क्या एआईआर है हम वो देखते हैं। ठीक है, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि फ्लक्चुएशंस आया है क्या कट ऑफ में, क्योंकि आपको पता है कि इस बार कट ऑफ लो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसके पहले वाले कॉलेज के तक हम ये कह सकते थे, यहां पे एक फैक्टर काम करेगा जो कि आपको अभी समझ आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा अमल ताज पे। 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर फॉर दिस वीडियो टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। अब देखो, 3 फैक्टर्स एज यू नो, 150 सीट गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई जिसकी वजह से कट ऑफ ड्रॉप होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मेधावी की स्कीम में थोड़ा चेंज हुआ है, स्कॉलरशिप की जगह लोन कर दिया गया कि सब चीज लोन में मिलेगा। 5 साल रूरल बॉन्ड कवर नहीं करोगे आप तो लोन आपको चुकाना पड़ेगा 60-70 लाख जो भी सरकार ने दिया है, राइट। थर्ड फैक्टर था, सॉरी यहाँ पे 250 होगा, राइट, कि 250 सीट्स डिक्रीज इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इंडेक्स जो है वो हट गया। पिछले कॉलेजेस तक, जब तक मैंने पीपल्स का वीडियो बनाया, मैंने बोला कि 250 सीट प्राइवेट से जो हटा है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, पीपल्स मेडिकल कॉलेज में नहीं करेगा, एलन मेडिकल कॉलेज में नहीं करेगा, ठीक है, श्री अरबिंदो में नहीं करेगा, बट एलएनसीटी में ये करेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इंडेक्स को अपने प्रीफरेंस में ऊपर रखते थे एंड नीचे आता था एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज। ओके, तो इंडेक्स अब हट चुका है, अराउंड अराउंड 250 सीट्स, राइट। तो इसकी वजह से ये वाले जो बच्चे एलन सिटी मेडिकल वाले हैं वो ऊपर शिफ्ट होंगे। तो ये फैक्टर अब यहां से काम करेगा सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि 250 सीट का हटना एक बड़ा फैक्टर है। तो कट ऑफ इसकी वजह से ऊपर जाएगा। मतलब जिन बच्चों का टारगेट था कि एलन सिटी मुझे चाहिए या फिर नीचे चाहिए, तो उनको अब लास्ट ईयर जिस रैंक पे मिले था शायद उस रैंक पे ना मिले, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फायदा 150 सीट्स की वजह से आया, जो फायदा, और एक फैक्टर नीचे चौथा नंबर इंतजार कर रहा है, जो फैक्टर होता है स्टेट मेरिट वाला, जहां हम ये चेक करते हैं कि AI 24 और 25 में क्या फर्क पड़ा है, वो फैक्टर शायद यहां पे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस बताने का इतना मोटिव था कि ये फैक्टर आपके लिए ड्रॉपिंग होगा कट ऑफ, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, और ये कट ऑफ को ऊपर ले जाएगा 250 सीट। मतलब ये वाला फैक्टर अब यहां से काम में आ रहा है। ठीक है, एज यू नो गाइस, जल्दी से आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां हम आपकी पूरी मदद करेंगे काउंसलिंग में। फुल काउंसलिंग ओनली एट 700, राउंड 1 प्रीफरेंस लिस्ट 79, तीनों राउंड की प्रीफरेंस लिस्ट चाहिए, लाइक ऐसे कि कौन सा कॉलेज मुझे कौन सा राउंड में मिल सकता है, कितने परसेंट चांसेस हैं, तो ओनली एट 200। और मैं बता दूं, पिछले 5 वीडियो से ये जो नंबर था वो गलत दिया हुआ था, तो आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। दिस इज द राइट नंबर। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रीफरेंस लिस्ट एंड गाइडेंस के लिए, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के लिए भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज, ओके, इसकी अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो आप ये देखोगे, देखो लास्ट ईयर की मैं बात करूं एलएनसीटी, तो वो बंद हुआ 111775, और इंडेक्स पता है कहां बंद होता था, 1,07,000 पे बंद हुआ था इंडेक्स 2025 में, 2024 में। इस पे स्टेट रैंक थी 3083। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पे जब चेक किया तो एआर इस साल निकली 119180। बट द प्रॉब्लम इज दैट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, द प्रॉब्लम इज दैट कि 250 सीटों में से 40% इनके खाते में आएंगी, राइट, राइट। मतलब आप मान के चलो कि 90 सीटें, ठीक है, इंडेक्स वाली आती थी। अब वो इंडेक्स का जो सीट है वो गायब हो जाएगा, राइट, वो अब नहीं रहा।
तो स्टेट रैंक उसकी वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा। अब इसकी शिफ्टिंग आप मान के चलो कि 3000, तो 3000 स्टेट रैंक इज सेफर फॉर एलएनसीटी। मिला जुला के बात यह है कि ये जो फैक्टर आया था ना हमारा 1011 की जगह पे इस बार इस रैंक पे 1019 है एआईआर, वो फैक्टर यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप मान के चलो कि आपको 1019 की जगह इस बार कॉलेज 1011 पर ही मिलेगा या 1012 पर ही मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ना, वो आपके लिए रियलिस्टिक हो सकता है एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। राउंड वन की से बात कर रहे हैं बाबू, जब राउंड टू स्टार्ट होगा तो राउंड टू की बात करेंगे। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि 250 सीटें जो हटी हैं इंडेक्स पे, वो यहां पे इफेक्ट आएंगी, वो इंक्रीज करेंगी। 150 वाला सीट डिक्रीज करेगा कट ऑफ को, और ये डिक्रीज कर रहा था स्टेट मेरिट, बट ये कवर अप कर लेगा 250 सीटों को। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट रैंक 3000 इज सेफ फॉर अनरिजर्व एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज की बात करें अगर हम, तो क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर अनरिजर्व गवर्नमेंट स्कूल कोटा के लिए, जिसकी 3 सीटें होती हैं, 2052 था। स्टेट रैंक चेक करने में पता चलता है 6483, और इसी पे इस साल एआईआर है 280,695। तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें आप थोड़ा प्लस कर लो, 2,60,000, उतने पे आपको कॉलेज मिल सकता है। मतलब ये कि इस बार ज्यादा का फायदा नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स चला गया है, राइट, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट ओबीसी की बात अगर मैं करूं आपसे, तो लास्ट ईयर 1015 पे ये बंद हुआ था, 1,15,000 पे बंद हुआ था। 3,230, 3,230 इसकी स्टेट रैंक थी, और इस बार इसी स्टेट रैंक पे एआईआर है 1,24, राइट। मैं बोलूंगा आपके लिए सेफर स्कोर हो सकता है 1,20,000 या 1,21,000 या 1,19,000 ओबीसी के लिए, राइट। अगेन ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा के बच्चों की बात करें तो उनके लिए फायदा तो आया था 30,000 का, बट वो इंडेक्स की जाने की वजह से वो फायदा कम हो जाएगा, राइट। लास्ट ईयर स्टेट रैंक 6637 पे मिला था ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा। इस बार हम आपको बोल रहे हैं कि आपको ये 6,580 तक स्टेट रैंक तक आप सेफ हो। ओके, राइट, समझ आती है बात। अगेन एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें एससी कोटा के बच्चों की, तो उनको 27,000 का फायदा हुआ। लास्ट ईयर जो स्टेट रैंक थी वो थी 7,285, लेकिन इस बार ये अप जाएगा थोड़ा सा। मिला जुला के बात यह है कि स्टेट रैंक 2050 या 2000 स्टेट रैंक 7,240 या 7,230 हम ये मान सकते हैं, राइट। अगेन नेक्स्ट की बात करें एससी गवर्नमेंट स्कूल कोटा, वो देखो अब क्या है कि आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, क्या स्टेट रैंक है। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ, स्टेट रैंक घटेगा, इससे थोड़ा तो घटेगा ना, इंडेक्स गया तो घटेगा। अब एससी गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करें तो इनके भी पास 28,000 का फर्क आया था एआईआर का देखे तो, राइट। बट और स्टेट रैंक की थी 7292। मैं ये बोल रहा हूं इस बार 7,200 सिफर स्टेट रखते हैं, और 3,010, 3,10,000, 3,10,000 सेफ रैंक रखते हैं इनके लिए। एसटी कैटेगरी वालों को कोई फायदा हुआ नहीं था, ऑलरेडी स्टेट मेरिट के बाद इन्हें नुकसान दिखाई दे रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर 10,344 पे इनको कॉलेज मिला, ठीक है, स्टेट रैंक। इस पे एआईआर थी 5,65,518, राइट। जब इस पे इस साल स्टेट रैंक चेक करा, इस बार एआईआर जब चेक किया हमने, तो हमें पता चला कि भाई साहब 5,65,518 पे, सॉरी 10,344 स्टेट रैंक पे इस बार जो एआईआर है वो 5,042 है। तो इनको कहीं ना कहीं 22-23 हजार का नुकसान हुआ, राइट। और इंडेक्स के जाने की वजह से इनको थोड़ा नुकसान और सहना पड़ सकता है इस स्टेट मेरिट में। मतलब 10,344 की जगह आप 10,300 या 10,280 भी मान सकते हैं। तो ये स्टेट रैंक और ड्रॉप जाएगा, एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ हाई जाएगा फॉर एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज। आप लिख के ले लो, यहां तक तो हम बोल भी सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा या थोड़ा सा फायदा होगा। मैं यहाँ पे डेफिनेटली श्योर होके बोल रहा हूँ एसटी प्लेन को नुकसान होगा लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक, ठीक है। और इसकी गवर्नमेंट को भी लास्ट ईयर के मामले में, लास्ट ईयर के मस्त देखे अगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, तो नुकसान होगा ही होगा। एनआरआई कोटा की बात करें
तो इसमें तो आप ऐसे फीस बहुत हाई होती तो ज्यादा कंपटीशन देखने नहीं मिलता है, लगभग लगभग हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।